लेट्स टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वो जब कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली फेंका गया हो। ये एक ग्राफ है। अगर हम ग्राफ पे यहाँ पे एक पॉइंट को फेंके तो वो ऐसे गिरेगा ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी उसका यू जो ये होगा ये होगा, यानी ये जिस डायरेक्शन में गिर रहा है अगर हम इसको थीटा मान ले तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और ये यू साइन थीटा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जिस टेंजेंशियली गिर रहा है हम उसको यू लेते हैं, यानी ये u है तो ये हो जाता है u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वेशन फॉर ट्रजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री क्या हो जाएगी, अगर हम x की बात करें x डायरेक्शन में तो x हो जाता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर विच इज़ ज़ीरो। यू एक्स टी तो ज़ीरो ही है प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ए एक्स भी ज़ीरो है, कैसे? एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है ना, इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो हमारा एक्स की पूरी टर्म हो जाती है एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी, यानी टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू है। चलो हमें इतना तो पता लग गया कि t इक्वल्स टू एक्स बाई यू है। नाउ अब हम लगाते हैं y की इक्वेशन, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी का स्क्वायर, y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स बाई यू का स्क्वायर, y इक्वल्स टू वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर। ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर आ रहा है, तो इट्स एन पैराबोलिक इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इसको इस पॉइंट से यहाँ तक फ्लाई करने में कितना टाइम लगा। टाइम पीरियड निकालेंगे हम उसी इक्वेशन से, दैट y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। अगर हम y जो हम ले रहे हैं y एक्सिस वो हाइट है और हमारा यू वाई तो ज़ीरो ही है, तो ये टी तो का तो मतलब ही नहीं बनता, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी h इज इक्वल्स टू हाफ जी और टाइम को हम t ले रहे हैं तो टी स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर लो, दैट टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एच अपॉन जी, सो टी इज इक्वल्स टू रूट टू एच बाय जी। ये टाइम पीरियड आ गया। सिमिलरली हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज बन जाएगी। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या, कोई पार्टिकल ऐसे गिर रहा है तो इसने इतना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम बोलते हैं रेंज, कि इसने 0,0 से लेके 0,r तक ट्रेवल किया। वो हम निकालेंगे एक्स की इक्वेशन से, क्योंकि हम एक्स में यूज़ कर रहे हैं ना, एक्स में एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स को हम ले रहे हैं रेंज, यू एक्स हमारा है ज़ीरो और टी हमारा ले रहे हैं हम टाइम, तो ये हो जाएगा यू एक्स टी, दैट्स इट। और टी हमारा हो गया है टाइम पीरियड, यानी यू एक्स टी, यानी हम लेंगे यू एक्स टाइम पीरियड की इक्वेशन डाल देंगे, टू एच बाई जी आर इज इक्वल्स टू यू अंडर रूट टू एच बाई जी। ये रेंज आ जाती है। अब इसके बाद एक ही चीज़ बचती है, वो अगर आप नहीं निकालोगे तो बचता है, एक तो निकलता है हाफ रेंज। इसमें हाफ रेंज नहीं निकल सकती है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, इसमें सीधा ही नीचे आएगा और ये वाली हाइट आपको दे ही रखी होगी। अगर ये वाली हाइट नहीं दे रखी होगी फिर ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म नहीं आ रही है, ये हमारे लिए गुड फैक्टर है, ठीक है। अब निकालते हैं हम किसी भी इंस्टेंट पे टाइम, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लेते हैं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर हम ए एक्स हमारा होता है ज़ीरो, एक्स डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन होती है ज़ीरो, तो हमारा हो जाएगा वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स
और सिमिलरली अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी लिखेंगे तो उसमें ये ज़ीरो होता है तो वो हो जाता है वी वाई इज इक्वल्स टू जी टी। तो हमारा हो जाएगा यू एक्स इज इक्वल्स टू जी टी। तो अगर हम v वेक्टर लेंगे तो वो होता है वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर वी वेक्टर। तो हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर हम टी में भी टाइम की वैल्यू डाल दें तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 2h बाय जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2h जी। ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन भी होती है जिसको हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम इतना ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतने ही फॉर्मूले। थैंक्स फॉर द व्यूइंग वीडियो।